शंखनाद भ्रष्टाचार के खिलाफ सबसे आगे। और मैं फिर से कहूंगा, इलेक्शन में जो परिणाम आया है 400 प्लस आपको चीजें नहीं मिला। जो भी परिणाम आया इसमें एक कारण बड़ा कारण यही है संत आसाराम बापू पर अन्याय। उसके पास दूसरा कोई विकल्प नहीं, क्योंकि भीख हमारे पास ही मांगने आते हैं। आज हमारी ही वजह से सरकार में बैठे, प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं। उनके पास उनको कोई पर्सनल उनके बाप की बपौती नहीं है, हमने बैठाया, हम जनता ने बैठाया। तो हमारे पास सोच सकती है, हमें अपनी शक्ति को पहचानना होगा। फिर देखिए बाबूजी कैसे आएंगे बाहर। विधानसभा के इलेक्शन से पहले बापूजी को न्याय नहीं मिलता है तो हम वोट उसी को देंगे जो पार्टी हमारे बापूजी के लिए खड़ी होगी। संतों की शरण में गए, बापूजी के चरणों में जाकर बैठते थे ना। यूट्यूब पे इनका देख लीजिए मोदी जी का। मोदी जी आपको भी याद करिए उस दिन को, आपके ही वचन है। आप कहते थे और बापूजी जहाँ जाते थे बापूजी के चरणों में बैठते थे, तब आज आप पहुंचे, प्रधानमंत्री बने। बापूजी का संकल्प था, लेकिन आज आप उस बात को भूल गए हो। आज उस बात को याद करिए, तभी कुछ आपका कल्याण होगा। नहीं पर मैं कह रहा हूँ, अगर वोट चाहिए सनातनियों का तो संतों पर अन्याय बंद। आप ऐसा मत समझिएगा, ये हमारे जो भी दर्शक देख रहे हैं, हमारे साधक भाई देख रहे हैं, मोदी जी सरकार जो भी देखे, ये मत समझिएगा कि यहाँ ये सिर्फ दो भाई बैठे। ये दो के अंदर बैठ के करोड़ों पूरा सनातन बोल रहा है। बापूजी के सारे शिष्य बोल रहे हैं कि बापूजी को जो बाहर लाएगा वही देश पर राज्य करेगा, वही देश पर राज करेगा। बाकी कोई राज करने के लायक न रहेगा और न रह पाएगा। और आज भी वही हो रहा है। बापूजी को इन लोगों ने, षड्यंत्रकारियों ने जो भी जेल में डाला, उनका अभी भी उनको सफलता नहीं मिली है। वो परेशान होंगे ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि बापूजी को जेल में डालना ही उनका मकसद नहीं था। बापूजी के आश्रम बंद करवाना था। साधकों का जो प्लेटफॉर्म है आश्रम, उसको बंद करवा के साधकों को आपस में तोड़ना था, लेकिन वो कर नहीं पाए। आज भी साधक जुड़े हैं, आश्रम से जुड़े हैं, सेवा कार्य करते, पहले से बहुत ज्यादा सेवा करते। इससे भी वो लोग परेशान हो गए होंगे कि बापूजी को जेल में डालने के बाद भी हम बापूजी का कार्य नहीं बंद कर पाए और ना ही बंद कर पाएंगे। हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं। चाहे कितना भी प्रयास करें, नहीं, साधकों को नहीं तोड़ सकते। अच्छा, इन सब सवालों के बीच में एक आपसे अहम सवाल पूछना चाहता हूँ। हमारे देश या किसी भी देश के लिए संत क्यों जरूरी है? देखिए, संत के बिना तो संस्कार मिल ही नहीं सकते। आजकल देखिए, माँ बाप को भी संस्कार नहीं, बच्चों को कहाँ से संस्कार देंगे। अब संत बताते हैं कि 7 साल के नीचे बच्चों को मारना नहीं चाहिए, बच्चों को समझ नहीं होती है। 7 साल के 14 साल के बीच में बच्चों को आप थोड़ा सा डांटो, मारो, बच्चों को संस्कार दो। 14 के साथ बच्चों के साथ मित्रवत व्यवहार करो। माँ बेटी की सहेली बने, पिता बेटे का मित्र बने, ये संत हमें बताते हैं। लेकिन होता उल्टा है। 7 साल से पहले हम बच्चों को मारते हैं और 7 साल से 14 के बीच में जब मारना होता है तब हम उनका लाड करते हैं, और 14 साल के करीब बच्चे कंट्रोल के बाहर हो जाते हैं तो हम उसको कंट्रोल में रखने के प्रयास करते हैं, और वही बच्चा हमको जूता मारता। कारण यही है कि संतों के पास हम नहीं गए। संत क्यों जरूरी है आप जो बता रहे हो? संत इसलिए जरूरी है क्योंकि संत हमको कैसे सोना, कैसे उठना, कैसे जगना, कैसे बात करना, कैसे करना, सब कुछ बताते हैं, और संत ही बताते हैं। संतों के बिना ये ज्ञान मिल ही नहीं सकता। तभी तो भगवान राम, भगवान कृष्ण भी जो है ये संतों ने ही बनाए। सदगुरु के पास गए, उन्होंने दीक्षा शिक्षा ली, तब जाके भगवान राम बने, भगवान कृष्ण बने। इसलिए सबसे बड़ा सदगुरु कहा जाता है। भगवान से बड़े सदगुरु, भगवान को बनाने वाली फैक्ट्री होती है सदगुरु। मैं एक पुरानी घटना आपको सुनाता हूँ। एक बार इजराइल और तुर्की में युद्ध हुआ था, और युद्ध इतना लंबा चला, और तुर्की ने क्या किया, फिर इजराइल के एक संत को किडनैप कर लिया, उठा लिया। तब इजराइल ने देखा कि भाई हमारे संत इन्होंने गिरफ्तार कर लिए। तो वहाँ की जो सेना थी, सेना के जवानों ने कहा कि उनको छोड़ देना, उनके बदले में हमारी जान ले लेना। तो उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। फिर राजा ने बोला हमारा जो भी है, राज्य है, संपत्ति है, हम आपको दे देंगे, आप हमारे संत को छोड़ देना। तो तुर्की सोचने लगा कि ऐसा इस व्यक्ति में क्या है कि भाई ये यहाँ के जवान अपने आप को देना चाहते हैं, अपने आप को शहीद करने को तैयार है, राजा संपत्ति देने को तैयार है, ऐसा इसमें क्या है? तो संत होते ही ऐसे। पुराने ऐसी कहीं घटनाएं हैं कि राजा महाराजाओं ने अपनी सारी संपत्ति देकर संतों को छुड़ाया है। आज हमारे बापूजी 12 वर्षों से जेल में है। हमारे देश के राजा को, राजनेताओं को, हमारे देश के अच्छे सज्जन लोगों को और हमें शर्म आनी चाहिए। 12 सालों से एक संत जेल के अंदर है और उन पर अत्याचार पे अत्याचार हो रहा है और हम देखते हुए बैठे हैं। ये बहुत बुरी बात है, ये हमारे लिए बहुत बुरी बात है। शर्म की बात,
बहुत शर्म की बात है, क्योंकि पूरा राज्य देकर, पूरा सत्ता देकर भी संतों को छुड़ाया जाता था। आज हमारे ही लोग हमारे ही संत को जेल में रख के। और ये देखिए, ये बहुत बड़ा अगर कहा जाए ना कि बापूजी आज जेल में नहीं है, साधक जेल में। बापूजी ऐसे ब्रह्मज्ञानी संत को कोई परवाह नहीं हो, चाहे जेल में रहे, महल में रहे, उनको, क्योंकि वो सबसे पार हो चुके हैं। उनके लिए सब कुछ बराबर होता है, सुख दुख भूख प्यास उनके लिए कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि ऐसे उस संभाव में सब पार हो चुके होते हैं। आज देखिए 12 सालों में जो नुकसान हुआ है ना, तो भारत की संस्कृति का हुआ, हिंदुस्तान का। एक चीज में काटूंगा, आपने बोला कि बापूजी ने एक साधक जेल में। हाँ, आपके मुख से मैंने इतना बात सुना तो मुझे तो लगता है कि साधक जेल में पूरा देश जेल में है। पूरा, मैं तो वही कहता हूँ, पूरा देश जेल में है। मैं तो कहूंगा कि बापूजी देश से अगर ऊपर जाए, पूरा विश्व, क्योंकि बापूजी जब बात करते थे, बापूजी जब सत्संग करते थे, ज्ञान की चर्चा करते, तो सिर्फ भारत के लिए नहीं बात करते, पूरे विश्व मानव की बात करते थे। बापूजी का मकसद था कि तुम्हें जगाना मेरा उद्देश्य है, तुम्हें प्रसन्न देखना मेरा उद्देश्य है। ये बापूजी का, पूरे विश्व मानव की बात करते थे। तो आज ये पूरा विश्व में, पहले मैं तो भारत की बात करता हूँ, आज भारत जेल में है, बापूजी का साधक जेल में है। और आज बापूजी का कोई नुकसान नहीं हुआ। आज देखिए बापूजी 55 सालों से जो देश के विकास में लगे, देश कहां से कहां पहुंच गया। कितने लाखों करोड़ों लोगों ने शराब छोड़ा, गुटखा छोड़ा, मांस छोड़े, बेविचार, हम भी उसी के अंदर थे। बापूजी से जब मैं नहीं जुड़ा था, मेरे विचार में बहुत कुछ बुरी आदतें थी, लेकिन बापूजी से जुड़ने के बाद, बापूजी की ध्यान साधना पर चलने पर, और जीवन बदल गया। और ऐसे बहुत, मैं एक ही नहीं हूँ, बहुत सारे करोड़ों शिष्य हैं। आज ये 12 सालों में आज बापूजी बाहर रहते ना, तो कितने करोड़ों लोग के व्यभिचार छूटते, उनका शराब छूटता। तो ये बहुत बड़ा, भारत, पूरे विश्व का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। और इसका खामियाजा जो भी साजिश करता है ना, प्रकृति उनको जरूर दंड देगी, वो बचेंगे नहीं, प्रकृति उनको छोड़ेगी नहीं। संत महात्मा का दिल बहुत बड़ा होता है, वो भले छोड़ देंगे, वो भले माफ कर देंगे, लेकिन प्रकृति उनको दंड दिए बिना रहेगी नहीं। इसलिए मैं तो अभी भी कहता हूँ कि ऐसे साजिश करता अभी भी संभल जाएं, नहीं तो वो दिन दूर नहीं। रावण का क्या हाल हुआ, हिरण्यकश्यप का क्या हाल हुआ। आज वो सद्दाम हुसैन, जो अपने देश में बहुत अपने आप में एक बड़ा दबंग बनता था, लेकिन उसके ही देश में उसकी क्या दुर्गति हुई। ऐसे नेताओं को, ऐसे राजनेताओं, सरकारों को, ऐसे लोगों से सीख लेनी चाहिए कि उनका क्या हाल हुआ, तुम्हारा भी हाल हो सकता है। ये आज वर्षों का इतिहास नहीं है, आज का इतिहास है। इस इतिहास से सीखो, नहीं तो देख लेना क्या तुम्हारा हाल होगा। अभी भी समय है तुम्हारे पास, चेत जाओ, नहीं तो वो दिन दूर नहीं कि तुम्हारी भी वही दुर्गति होगी। इसलिए ध्यान रखो। और बापूजी को अभी भी हम चेताते हैं ऐसे लोगों को कि संभल जाओ, और अभी भी तुम्हारे पास समय है। हमने बहुत हाथ जोड़ा, अब हाथ नहीं जोड़ेंगे, अब उंगली दिखाएंगे, हाथ दिखाएंगे कि अब भी संभल जाओ, नहीं तो तुम्हें हम नहीं। अगर हमारे पास तो जो भी है ठीक है, लेकिन प्रकृति तुम्हारा क्या हाल करेगी तुम वो सोच नहीं सकते। अच्छा, मैं अपने चैनल के माध्यम से मैं एक चीज आपसे लास्ट सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप मेरे चैनल के माध्यम से देश की जनता को क्या कहना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं कि जो संतों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, इसके लिए हम सब सोए हुए हैं, आवाज उठानी चाहिए, नहीं उठानी चाहिए, या ये जो कहीं ना कहीं शासन प्रशासन जो ये देश को गुमराह कर रही है, मीडिया जो देश को गुमराह कर रहा है, ऐसे लोगों से सतर्क होना चाहिए। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी संत श्री आश्रम जी बापूजी के साधक शिष्यों से और सभी सनातनियों से मैं यही प्रार्थना करूंगा और साधकों से कहूंगा कि आप एक दूसरे से मिलिए, सनातनियों को सबसे मिलिए, सबसे बात करिए। और 12 सालों तक हमने हाथ जोड़कर देख लिया, अर्जी करके देख लिया, आंदोलन करके देखा लिया, हमने धरने करके देख लिया, हमने 12 साल में बहुत कुछ किया। रिजल्ट हमारे हाथ में क्या आया? 0 आया है। तो अब एक काम करना है, हाथ जोड़ के हमने अभी तक 12 साल काम किया, अब हमको मुट्ठी बनाकर काम करना है। हम सबको, साधक को ध्यान से सुन लेना, हम सबको क्या करना है, एक तारीख फिक्स करनी है और उस तारीख के दिन पूरे भारत भर में आप जेल भरो आंदोलन करिए, राष्ट्रपति को घेरिए, प्रधानमंत्री को घेरिए, हर मुख्यमंत्री को घेरिए, जो आपको करना है करिए। हमको कानून हाथ में नहीं लेना है, हमको अपना आधार कार्ड और अपना फोटो, अपना प्रूफ साथ में ले जाना है, जमा करना है, देना है और कहना है कि हमारे बापूजी को न्याय मिलना चाहिए, वो बापूजी जेल से बाहर आने चाहिए और उनके ऊपर जो भी झूठा केस जो भी बनाए हैं बापूजी नारायण साहब पे, उनकी उल्टी जांच होनी चाहिए। और ये हमारी मांगे पूरी नहीं होती तब तक हमको जेल में रखिए।
तो पूरे भारत भर में एक साथ नाक में दम करिए। जैसे बच्चे का नाक दबाने बाद मुंह खुलता है और दवाई खाता है, वैसे हमको पूरे सिस्टम का नाक दबाना होगा। अब गिड़गिड़ाने का समय खत्म हो गया, हाथ जोड़ने का समय खत्म हो गया, अब मुट्ठी बंद करने का समय आ गया। सभी से मेरी ये प्रार्थना, हम सभी करें। हरिओम। देखिए, मैं इसी बात को कहता हूँ, आपको ये नहीं समझना कि मैं अकेला हूँ। गुरु गोविंद सिंह जी जो ब्रह्म ज्ञानी थे, उनके वचन थे, 1 से 1.25 लाख लड़ाऊं तब गुरु गोविंद सिंह कहाऊं। तो बापूजी का हर साधक भी वही है, क्योंकि बापूजी ब्रह्म ज्ञानी संत हैं और बापूजी कहते थे कि मेरे शिष्य में भी वही शक्ति है। तो आपको अपने आप को अकेला नहीं समझना कि आपके साथ 1.25 लाख की शक्ति है और आपको निकलना होगा। हर साधक भाई बहन को जमा करना होगा, अपनी बात को पहुंचाना होगा और अपने अपने घर से निकलिए और फिर देखिए। और ये जेल भरो आंदोलन का कार्यक्रम करिए, जगह जगह पे करिए, आप जहां पे भी हैं। फिर देखिए बापूजी कैसे आएंगे और सरकार कैसे झक मार कर आपके बापूजी को बाहर लाएगी और लाएगी, क्योंकि उसके पास दूसरा कोई विकल्प नहीं, क्योंकि भीख हमारे पास ही मांगने आते हैं। आज हमारी ही वजह से सरकार में बैठे, प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं। उनके पास उनको कोई पर्सनल उनके बाप की बपौती नहीं है, हमने बैठाया, हम जनता ने बैठाया। तो हमारे पास उस शक्ति, हमें अपनी शक्ति को पहचानना होगा। फिर देखिए बाबूजी कैसे आएंगे बाहर। तो फिर आपसे नम्र निवेदन है कि इस मैसेज को आपको जन जन तक पहुंचाना होगा और अधिक से अधिक लोगों तक जोड़ना होगा। दोस्तों, देखिए बापूजी को केस को लेकर हर मुद्दे पर हमने बात किया और इस मुद्दा पर चर्चा करने के बाद आउटपुट क्या आया? आउटपुट यही आया कि कहीं न कहीं साधक भी जिम्मेदार है, शासन प्रशासन मीडिया हर कोई जिम्मेदार है। बापूजी को इतनी शांति तरीके से नहीं लाया जा सकता, उसके लिए क्रांति की जरूरत है। लेकिन क्रांति कैसी होनी चाहिए? सरकार के प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। कोई झगड़ा विद्रोह लड़ाई ऐसे नहीं करना है। सरकार का जो सिस्टम है, सिस्टम में रह के हमें लड़ाई लड़नी पड़ेगी। लेकिन हाँ, सरकार को भी ध्यान देना चाहिए कि अगर बापूजी के साधक और देश के जनता को अगर ज्यादा गुमराह किया, तो फिर जब देश की जनता अगर समझ गई इस सिस्टम को, तो फिर उनको भी कुर्सी हिल जाएगी। तो शासन को भी समझना पड़ेगा, प्रशासन को भी समझना पड़ेगा, देश के सिस्टम को भी समझना पड़ेगा, क्योंकि ये सिस्टम जनता से चलती है और आपकी जनता के हित बात करनी पड़ेगी। अगर जनता के हित की बात नहीं किया तो फिर आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। माननीय मोदी जी से मैं एक अपील करना चाहता हूँ, मोदी जी, इस बार का जो रिजल्ट है ना कहीं हिंदू संगठन सनातन आपसे थोड़ा सा नाराज बिल्कुल है। और थोड़ा सा यही बहुत नाराज है। और मैं अपने चैनल के माध्यम से, भले ही आपका आंख नहीं खुल रहा होगा या खुल रहा होगा तो आप उसको छुपाना चाहते हैं, लेकिन मैं देश की जनता के सामने उजागर करना चाहता हूं कि इसको छुपाइए मत। अगर गलती हुई है तो उसे आप एक्सेप्ट कीजिए। अगर नहीं एक्सेप्ट किया, अगर देश की जनता को जो आपने किया है उसमें सुधार नहीं लाया, तो इससे बहुत बड़ी नुकसान और भी ज्यादा। एक बात मैं और कहना चाहूंगा, इस बार जो विधानसभा का इलेक्शन है, इलेक्शन से पहले जो राजनीतिक पार्टी हमारे बापूजी को न्याय दिलाएगी, उनको सताना बंद करेगी, उसी पार्टी को हम वोट देंगे। अगर किसी पार्टी ने भी हमारे बापूजी को न्याय नहीं दिलाया, इलेक्शन से पहले हमें राहत नहीं मिली, हमारे बापूजी को आयुर्वेदिक उपचार नहीं मिला, तो हम किसी भी पार्टी को वोट नहीं देंगे। ये हर साधक को कहना है, हर सनातनी को कहना है। ये मेरी अकेले की आवाज नहीं है, ये मैं सभी सनातनियों की आवाज है। मैं इसी बात का समर्थन कर रहा हूँ आपके कि बापूजी को जो बाहर लाएगा वही देश पर राज्य करेगा, वही देश पर राज करेगा। बाकी कोई राज करने के लायक न रहेगा और न रह पाएगा। और इन सब मुद्दों को बढ़ाते हुए एक चीज और कहना चाहता हूँ कि अगर आपको ऐसा लगता है कि बापूजी को जेल में रख के बापूजी के साथों को नुकसान पहुंचा रहे हो, तो बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहे हो। बापू जैसे संत को जेल में डालकर पूरे विश्व को गुमराह करो, पूरे विश्व को नुकसान पहुंचा रहे हो, क्योंकि भारत ही एक ऐसा देश है और भारत के संत ही एक ऐसे मात्र संत है जो विश्व का कल्याण कर सकते हैं। इसके अलावा कोई नहीं है। आप भले ही चाहते हो कि हम परमाणु बना ले, एटम बम बना ले, ये करे वो करे, लेकिन उससे देश का शांति नहीं होने वाला है, उससे देश भंग होने वाला है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप संतों के शरण में नहीं जाएंगे तब तक विश्व का कल्याण हो नहीं सकता है। और विश्व का कल्याण करने के लिए संत ही एकमात्र रास्ता है, बापू जैसे संत एकमात्र रास्ता है। बापू जैसे संतों के शरण में आपको जाना पड़ेगा, तभी जाके विश्व भारत गुरु बन सकता है और पूरे विश्व का कल्याण हो सकता है। मैं बीजेपी से और मोदी जी से मेरी एक बात कहूंगा, हम अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना नहीं चाहते।
हम इतने बेवकूफ नहीं है। लेकिन मोदी जी, आपने 10 साल हमारे बापूजी पर अन्याय किया, आपकी बीजेपी ने पूरा अन्याय किया। बीजेपी का एक भी नेता बापूजी के लिए कुछ भी नहीं बोला। जो दर्शन लेने आते थे, आशीर्वाद लेने आते थे, बापूजी की भीड़ में अपने आप को दिखाने आते थे, वो कोई नहीं आया। इसलिए इस बार इलेक्शन का परिणाम ही आया है। और मैं फिर से कहूंगा, इलेक्शन में जो परिणाम आया है, 400 प्लस आपको चाहिए थे, नहीं मिला। जो भी परिणाम आया, इसमें एक कारण, बड़ा कारण यही है, संत आसाराम बापू पर अन्याय। अगर आपको अभी भी सुधरना नहीं है तो फिर आपकी मर्जी है। हम फिर से कह रहे हैं, हम अपने पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मारना चाहते, हम अच्छे पार्टी को ही वोट देना चाहते हैं, लेकिन हमारा फायदा नहीं लिया गया। तो विधानसभा के इलेक्शन से पहले अगर बापूजी को सही उपचार नहीं मिला, अगर विधानसभा के इलेक्शन से पहले बापूजी को न्याय नहीं मिलता है, तो हम वोट उसी को देंगे जो पार्टी हमारे बापूजी के लिए खड़ी होगी, या हम किसी को वोट नहीं देंगे। नोटा इस साल में बहुत जगह बहुत ज्यादा दबा है। नोटा दबाना किसी साधक का मकसद नहीं है, किसी की इच्छा नहीं है, लेकिन मजबूर आप लोगों ने किया लोगों को नोटा दबाने के लिए। लेकिन मैंने नोटा नहीं दबाया है, पर मैं कह रहा हूं, अगर वोट चाहिए सनातनियों का, तो संतों पर अन्याय बंद, सच्चे संतों पर अन्याय बंद, और वो अभी से होना चाहिए। देखिए, मुझे आपकी बात सुनकर रामायण काल की बात याद आ गई। रामायण में जब रावण सीता जी को लेकर गया तो सबकी एक ही मांग थी, राम जी की, हनुमान जी की, सबकी एक ही मांग थी, हनुमान जी की मांग थी, सबकी मांग थी कि सीता जी को वापस दे। लेकिन रावण ने किसी की नहीं सुना, और रावण लास्ट में लंका का क्या हाल हुआ? हनुमान जी ने सारी लंका को जलाकर राख कर दिया। तो भैया, अब आप अपनी सोचिए कि इस बीजेपी पार्टी का राग करना है या बीजेपी पार्टी को बचाना है, अपने आप को बचाना है। आपको रावण बनना है, लंका को जलाना। मैं आपको नहीं कहता हूं आप रावण या लंका है, जो एक मैं उदाहरण दे रहा हूं। तो अभी भी समय है, अगर बापूजी को आपसे सम्मान बाहर लाते हैं तो आपका स्वागत है, आपकी जय जयकार होगी। और अगर आपने नहीं इसमें ध्यान दिया तो आपका भी वही हाल होगा, और आपकी सरकार का भी वही हाल होगा जो हम नहीं चाहते, जो हम नहीं चाहते, हम नहीं चाहते, हमारे पैर पे कुल्हाड़ी मारना नहीं चाहते, हम नहीं चाहते। आप हिंदू संत हैं, आप हिंदू संत हैं, बापूजी के चरण में एक कहावत है कि जैसे बेटा कितना भी नालायक हो जाए, लेकिन माँ बाप उसका अहित नहीं चाहते। तो हम भी हम ऐसा समझते कि आप हमारे गुरु भाई हैं, हमारे बंधु हैं, तो हम नहीं चाहते। लेकिन आप अगर नहीं ध्यान दिए तो भैया, इसके लिए फिर आप जाने आपका काम। और दोस्तों, मैं जाते जाते ये कहना चाहता हूँ कि ये बहुत बड़ी अहम मुद्दा है। अगर विश्व को कल्याण करना है तो भारत जैसे संत के शरण में आना ही पड़ेगा। नहीं तो ये जो देश में जो एक जो पॉलिटिकल एंगल जो चल रहा है ना, जो सिस्टम चल रहा है ना, वो पूरे सिस्टम तबाही की ओर लोगों को लेकर जा रहा है। तो इन सब तबाही से बचना है। देश के, विश्व के हर एक जनता को समझना पड़ेगा, क्योंकि जब तक समझेंगे नहीं तब तक विश्व का कल्याण नहीं हो सकता। और मैं लास्ट में ये कहूंगा कि आप ऐसे चैनल को सपोर्ट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए, तभी देश, जो विश्व में कुछ गलत चीज हो रहा है वो कुछ बंद हो पाएगा, वरना इसी तरह गलत का बोलबाला बढ़ता जाएगा। और आप ऐसा मत समझिएगा, ये हमारे जो भी दर्शक देख रहे हैं, हमारे साधक भाई देख रहे हैं, मोदी जी सरकार जो भी देखे, ये मत समझिएगा कि यहाँ ये सिर्फ 2 भाई बैठे, ये 2 के अंदर बैठ के करोड़ों पूरा सनातन बोल रहा है, बापूजी के सारे शिष्य बोल रहे हैं। आप ये समझिएगा, ये सिर्फ 2 लोग बैठ के बात नहीं कर रहे हैं, ये बापूजी के करोड़ों साधक इन हम सब दोनों के अंदर बैठकर ये बापूजी की बात निकाल रहे हैं। तो इस बात को गंभीरता से लीजिएगा। तो चलिए, मैं लास्ट में जय हिंद, जय भारत, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय